अब आपको सीधे ले चलते हैं उदयपुर, जहां मेरे सहयोगी अविनाश जगनावत मौजूद हैं और वो लक्ष्यराज सिंह का 1 to 1 करेंगे। सीधे उनको ही ओवरट्यू करते हैं। अविनाश, बीते 3 दिनों से मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के बीच में चल रहा विवाद आज खत्म हो गया और मेरे साथ में पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। लक्ष्यराज जी, विवाद चल रहा था, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन ये अंत 2 दिन पहले भी हो सकता था। प्रशासन से भी आपने बात की थी, उन्होंने कहा कि आपने बड़ा दिल दिखाया और अनुमति मिल गई, तो क्यों बड़ा दिल दिखाने में समय लग गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बड़ा दिल जो है वो तब दिखाया जाता है जब माहौल, मंजर और व्यवस्था जो है वो उस प्रकार की हो। जब वैसा माहौल ही नहीं बना हुआ हो और हम लोग जोर जबरदस्ती के ऊपर उतर आए हों, तो तब बड़ा दिल दिखाना किसी को जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। वो बात ये हो गई कि आप धपे पेट के ऊपर बैठे और फिर आपको कोई खाना आके परोस दे कि आपको और खाना है, तो उस समय पे फिर मुमकिन नहीं हो पाता है। तो उसी प्रकार से जब किसी एक माहौल के अंदर एक बिल्कुल ही ऐसी परिस्थिति पैदा की जा चुकी हो जिसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी समन्वय बैठने का जो है वो रास्ता नहीं निकल रहा हो, पिछले 24 घंटे से शांति जो है वो बिल्कुल रही, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक माहौल सकारात्मक ऊर्जा की तरफ जो है वो जा पाया और उसके अंदर दिल दिमाग सब कुछ जो है वो काम करने लगा। और प्रशासन ने बड़े जिम्मेदारी के साथ में इस चौराहे पर, इस मोड़ के ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रशासन ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अपने कार्य को जो है वो निभाया और वो बड़े गंभीरता से उन्होंने उस चीज़ को लिया और बड़े इज्जत से, बड़े तरीके से, बड़े सलीके से जो है इस काम को करा। तो जब इस प्रकार की जो है वो दखल होती है जिम्मेदारी के साथ में, तो कहीं ना कहीं फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसे हम लोग एक सही अंजाम तक पहुंचाएं। जहां उदयपुर शहर के लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, इतने हजारों सैलानी जो बाहर से आए, जो इन चीज़ों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई केवल एक ही बात नहीं रहती, अन्य चीज़ें जो है वो इसके अंदर अपनी भूमिका को एक अपना रोल जो है वो एक प्ले करती हैं, जिसकी वजह से उन सारी चीज़ों को जो है वो देखते हुए हम लोग फिर इस नतीजे के ऊपर पहुंचे। क्या चीज़ें बदली कल और आज के बीच में जो बड़ी, जिसमें कि सहमति बन पाई, और किसकी अहम भूमिका आप मानते हो कि इस सहमति में बनाने? आपकी तरफ से क्या शर्तें थी जिसपे कि हमारी कोई शर्तें, ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ शर्तों का कोई मसला हो, ऐसा कुछ नहीं। हम हमेशा से ही जो हमने सूची जो है वो पहुंचाई लोगों तक और विभागों तक, और वो यही थी कि इस कार्य को सही तरीके से, सही सलीके से किया जाए। गुंडागर्दी के माध्यम से, दादागिरी के माध्यम से, अधिकार के माध्यम से ऐसे जो है वो ये कार्य को जो है आप लोग अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। तो हम लोग हमेशा से ही एक ही बात कर रहे थे, हमारे लहजे में, हमारी सोच में, हमारी बात में कहीं पे भी किसी भी प्रकार से उस दिन से लेके अभी तक कोई परिवर्तन नहीं था। और जब उस सोच को लेकर जो है वो गंभीरता दी गई, उसको इज्जत दी गई, तो हम लोग अंजाम पर पहुंच गए। अंजाम सही रहा, लेकिन उसके बाद में जब धुनी दर्शन हो गए, विश्वराज जी जा रहे थे, समर्थकों की तरफ से कुछ नारे लगाए गए थे, ये धुनी दर्शन तो हो गया है, सिटी पैलेस बाकी है, क्या कहोगे इस तरह? देखिए, यही कारण जो रहे वो यही रहे। जो चीज़ें बिगड़ी या जानबूझकर लोगों ने बिगाड़ने का प्रयास किया, जो कि मैंने पहले भी कहा, उस तरीके से कि चाय से ज़्यादा केतली जो है, कई केतलियां जो हैं वो गर्म हैं, उनके कारण यही थे। ये कोई तरीका नहीं होता, ये कोई सभ्य तरीका नहीं होता है किसी जिम्मेदार व्यक्ति का किसी भी जगह के अंदर जाने का। और समर्थन अगर हो और अगर जो व्यक्ति इनका नेतृत्व कर रहा हो, अगर वह स्वयं ही अगर इतना कमज़ोर हो कि अपने लोगों को एक जिम्मेदाराना पाठ अगर हम लोग या सीख हम लोग अगर उनको नहीं दे सके और हम स्वयं खुद अगर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेंगे, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो होना तय है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ की जिम्मेदारी लें और हमारे समर्थकों को सही रास्तों के ऊपर ले जाने का जो है वो प्रयास करें। और इसके अंदर एक लीडरशिप जो है वो बढ़ चढ़कर इसके अंदर हमारे को दर्शाने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है कि उनको कार्य को सही तरीके से, सही ढंग से और इज्जत से जो है वो किया जाए। और ये पहले भीड़ नहीं होती, ये शक्ति प्रदर्शन वाला माहौल नहीं होता, गुंडागर्दी वाला माहौल नहीं होता, तो शायद ये कार्य पहले भी बहुत ही अच्छी तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सकता था। सिटी पैलेस के दरवाजे सुरक्षा कारणों से 2 दिन से बंद थे। पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी तीन दिन हो गए। हमारे को तो हर पल, हर लम्हा जो है वो उसका जो है वो विचलित करता था और तंग जो है हम लोग होते थे कि क्या जो है ये माहौल बना हुआ है। तो वो एक दिन आप कम कर रहे हैं, हम तो एक एक पल को जो है वो चाह रहे थे कि जितना जल्दी ये मसला जो है वो ख़त्म हो और हम लोग सब आगे बढ़े। कब दरवाजे जो है खुल जाएंगे?
लगातार पर्यटक हम रोड जीरो ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो ये कह रहे सिटी पैलेस के दरवाजे कब खुलेंगे। नहीं, ये प्यार, ये मोहब्बत जो लोग इस जगह से, इन धरोहरों से रखते हैं और उसी वजह से हम लोग जो है वो इनकी जो है वो हम उनका ध्यान रख पाते हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हम लोग जो है उन दरवाज़ों को खोलें। प्रशासन से जैसे ही अभी आपसे खाली होके उनसे बातचीत करके चीज़ों को थोड़ा सा समझ के हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम भी जो है वो दरवाज़ों को खोलें, बिना किसी सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं हो और कोई ऐसी कोई घटना वापस ना घटने की उम्मीद हो, तो उससे अगर हमको आश्वासन मिल जाता है तो हम जो है हम भी चाहेंगे जल्द से जल्द दरवाजे खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये थे लक्षराज सिंह मेवाड़, जिनका साफ कहना है कि अगर शांति से प्रयास पहले किए जाते तो संभवतया इतना परेशानी इस आपसी सहमति बनाने में नहीं मिलती और लोगों को परेशान नहीं हो सकता। और साथ ही कहना है कि जल्दी प्रशासन से बात कर कर पर्यटकों के लिए सिटी पैलेस के म्यूज़ियम और पूरा सिटी पैलेस खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शिव सिंह के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।